हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 204। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो भी कथन गलत है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन में है सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। बी है सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सी है सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और डी है प्रभु हों सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहो जग, यह निशान निति बाजा। पंक्तियां सूरदास द्वारा लिखित है। तो इसमें से जो भी गलत है वो हमें बताना है। तो देखो, इसमें जो ए ऑप्शन है कि सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते थे, मतलब जन्म से अंधे हैं सूरदास जी, ऐसा मानते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि सभी विद्वान यानी कुछ तो मानते हैं कि जन्म से अंधे थे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं मानते हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और जो सभी हैं बी सी डी, ये सभी आंसर कैसे, ये सही है। लेकिन गलत कौन सा इसमें? ए ऑप्शन, यानी कि सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, तो ये गलत है। तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 205। सूरदास किस काल के कवि थे? तो कौन सी काल के कवि थे? रीति काल के, भक्ति काल के, आधुनिक काल के या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूरदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। किसके हैं? भक्ति काल के। तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 206। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो ये हम सभी जानते हैं कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कृष्ण काव्य धारा के, या फिर राम काव्य धारा के, संत काव्य धारा के, या सूफी काव्य धारा के। तो सूरदास जी की जो कौन सी धारा के प्रतिनिधि हैं? तो वो हैं कृष्ण काव्य धारा के। सूरदास जी ने कृष्ण जी के बारे में ही वर्णन किया है, उन्हीं पर उनकी पुस्तकें प्रकाशित हैं कृष्ण जी पर। ठीक है, तो वो कौन सी धारा के प्रतिनिधि हैं? कृष्ण काव्य धारा के। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 207। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? ऑप्शन में है सूर सारावली, दोहावली, साहित्य लहरी, सूर सागर। तो इसमें से देखो, ये जो सूर सारावली है तो वो सूरदास की रचना है, और साहित्य लहरी ये भी सूरदास की रचना है, सूर सागर ये भी सूरदास जी ने लिखी है। लेकिन दोहावली जो है वो सूरदास की रचना नहीं है। दोहावली किसने लिखी है? वो तुलसीदास जी की रचना है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सूरदास की कौन सी कृतियां हैं? तो सूर सारावली है, साहित्य लहरी है, सूर सागर है। तो ये तो होगी सूरदास जी की, और दोहावली किसकी है? वो है तुलसीदास जी की। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 208। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? तो इनमें से कौन सी सूरदास जी की कृति है? कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली, गंगा लहरी। तो राइट आंसर आपको पता ही है कौन सी है? साहित्य लहरी। सूरदास जी की कृति का क्या नाम है? साहित्य लहरी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 209। सूर सागर किस भाषा की कृति है? तो ऑप्शन में है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, पंजाबी। तो सूर सागर जो है तो वो कौन सी भाषा की कृति है? वो है ब्रज भाषा की। किसकी है? ब्रज भाषा की। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो कौन सी सूर की रचना नहीं है? ऑप्शन में है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, रास पंचाध्यायी। तो कौन सी है? आपको पता ही है, इसमें डी ऑप्शन जो है रास पंचाध्यायी, ये सूरदास जी की नहीं है। जो रास पंचाध्यायी है उसकी रचना किसने की है? नंददास जी ने। किसने की है? नंददास जी ने।
और जबकि सारी हैं ये सूरसागर, सूरसारा बली, साहित्य लहरी, ये किसकी है? ये सूरदास जी की हैं। तो इसमें से डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 211। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो ऑप्शन में है तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कृष्णदास। तो श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सूरदास जी को। किसको कहा जाता है? सूरदास जी को। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 212। सूरदास की दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? तो किसमें संकलित है? सूरसागर में, या साहित्य लहरी में, या सूरसारावली में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? सूरदास के जो दृष्टकूट पद हैं तो वो हमें किस काव्य ग्रंथ से मिलते हैं? तो वो मिलते हैं साहित्य लहरी से। किससे मिलते हैं? साहित्य लहरी से। साहित्य लहरी से सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का संग्रह किसमें है? साहित्य लहरी में संग्रह किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसमें क्या बताया उन्होंने? जो राधा कृष्ण जी हैं उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। ठीक है, और क्या किया है? साथ ही अलंकार निरूपण की दृष्टि से भी ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो सूरसागर है, जो सूरसागर की जो रचना है वो भागवत पद्धति के आधार पर 12 स्कंदों में की गई है। कैसे हुई है? 12 स्कंदों में। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सूरसागर की रचना जो है वो किस पद्धति के आधार पर की है? तो जैसे हमारी भागवत पुराण है उसके आधार पर सूरसागर की रचना की गई। जैसे हमारे पुराण है उसी के आधार पे कैसी है? सूरसागर की रचना है। और इसमें कितने स्कंद है? तो उसमें कितने? 12 स्कंद हैं। कितने? 12 स्कंद हैं। तो ये भी आप लोग लर्न करके रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 213। सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? तो सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? शांत का, करुण का, मैत्री का, वात्सल्य का। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वात्सल्य का। किसका? वात्सल्य का। जब कृष्ण जी छोटे होते हैं तो उनकी जो जैसे एक माँ होती है ना, तो अपने बच्चे को बहुत सारा प्यार करती है। तो उसी तरह का जो वात्सल्य है वो सूरदास जी के हृदय में उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जब वो कृष्ण जी के बारे में लिखते हैं या उन्हें जो दिव्य दृष्टि प्राप्त है सूरदास जी को, तो जब भी उनको वो दिखते हैं तो वात्सल्य रूप में दिखते हैं। ठीक है, उन्हें एकदम छोटे बच्चे की तरह प्यार करते हैं उन्हें। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वात्सल्य भाव कैसा होता है? अत्यंत कोमल होता है। जैसे एक छोटे बच्चे को जब हम प्यार करते हैं तो बहुत कोमलता से प्यार करते हैं। शाश्वत भाव होता है, मतलब उसमें छल कपट नहीं होता। उसमें जितना भी आपके अंदर प्यार उमड़ रहा है तो वो उस बच्चे को, मतलब बच्चा तो बच्चा है, वो तो नहीं जानता कि आप सच में प्यार कर रहे हो कि झूठ में प्यार कर रहे हो। तो जब हम किसी बच्चे को प्यार करते हैं तो बिल्कुल सच्चा भाव ही वहां पर हमारा होता है। और क्या है? जब तक सृष्टि की जो सृष्टि रहेगी, जब तक मतलब जो दुनिया रहेगी, तब तक इस भाव की जो वात्सल्य भाव की जो है भावना, तो वो सूरदास जी की हमेशा अमर रहेगी। इतना उन्होंने वात्सल्य को उन्होंने लिखा है उसमें, कृष्ण जी के प्यार में। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 214। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो ऑप्शन ये देखो, पंक्तियां हैं। प्रेम निकेतन श्री अनहि आई गोवर्धन धाम, लहो सरन चित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। तो ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? तो वो हैं, देखो, नंददास की, पद्माकर की, या फिर रहीम की, या फिर रसखान जी की। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ये जो पंक्तियां हैं तो वो किसकी हैं? रसखान जी की हैं। किसकी हैं? रसखान जी की है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जो रसखान जी हैं उन्होंने भी किसका? श्री कृष्ण जी का के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो वो भी एक बहुत भक्त हैं किसके? श्री कृष्ण जी के।
तो ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी, रस खान जी की हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि रस खान जी का नाम क्या है, मतलब वो पीछे तो ये वर्ड हो गया, एक तरह से सरनेम हो गया रस खान, लेकिन उनका नाम क्या है। तो इनका मूल नाम भी पूछ लिया जाता है रस खान जी का, तो इनका मूल नाम क्या है, सैयद इब्राहिम। ये मुस्लिम होकर भी श्री कृष्ण प्रभु को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, उन्होंने उनके श्री कृष्ण जी पर उनका जितना भी ग्रंथ है तो वो उन्होंने उन पर लिखा हुआ है। और मतलब रस खान जी का जो नाम है तो वो क्या है, सैयद अहमद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम इनका नाम है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो दोनों ही लर्न कर लीजिएगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 215, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है। तो अभी बताया था, देखो ऑप्शन में जान कवि, आलम, रस खान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, सैयद इब्राहिम किसका नाम है, तो वो है रस खान का। किसका है, रस खान। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, मतलब निक नेम जो है तो वो रस खान है और पूरा नेम क्या है, सैयद इब्राहिम। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 216, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है। तो किसके द्वारा लिखा गया है प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ, रस खान द्वारा, रहीम द्वारा, नंददास द्वारा या मीराबाई द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए यानी कि रस खान द्वारा। प्रेम वाटिका किसका ग्रंथ है, रस खान जी का ग्रंथ है, रस खान जी द्वारा लिखा गया है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 217, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है। किससे, जड़िया। तो जड़िया से जो विशेषण नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, से विभूषित किया जाता है। तो ऑप्शन में है नंददास, परमानंद दास, सूरदास, चतुर्भुज दास। तो राइट आंसर क्या होगा, नंददास जी को। किसे, नंददास जी को। जो नंददास जी हैं तो वो 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण के कवि थे और ये भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि है। किसके हैं, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। तो हिंदी के जो अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं, कवियों में सूरदास के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध यदि कवि हुए हैं तो यही हुए। कौन हुए, नंददास जी। अच्छा, इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि कवि गड़िया नंददास जड़िया। क्या है इनके बारे में जो उक्ति है, ये प्रसिद्ध लाइन है, और कवि गड़िया नंददास जड़िया। क्या है, और कवि गड़िया नंददास जड़िया। तो जड़िया किसे कहा गया, तो वो कहा गया नंददास जी को। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, इनकी एक फेमस बुक और है, कौन सी, रास पंचाध्यायी। अभी जो पिछले उसमें आई थी क्वेश्चन में, रास पंचाध्यायी, तो ये बहुत पूछी जाती है। तो ये इन्हीं की बुक है, नंददास जी की। तो इसमें तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 218, नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन में देखो, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, अनेकार्थ मंजरी या पदावली। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, रास पंचाध्यायी। क्या है, रास पंचाध्यायी। नंददास की जो कृति है रास पंचाध्यायी, उस पर मुक्त होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई थी। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 219, नंददास किस काव्य धारा से संबंधित हैं। तो ये भी आपको पता ही है, कौन सी काव्य धारा है, कृष्ण काव्य धारा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, नंददास कृष्ण काव्य धारा से संबंधित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 220, सुदामा चरित्र के लेखक हैं। तो सुदामा चरित्र के लेखक कौन है, सूरदास, नंददास, रत्नाकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, सुदामा चरित्र के जो लेखक हैं तो वो है नंददास जी। कौन है, नंददास जी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 221, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है। तो वो किसने की है, तो वो भी किसने की है, नंददास जी ने। किसने की, नंददास जी ने। तो ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है,
तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत कौन सा है? भंवर गीत। भ्रमर गीत परंपरा हो गई और उसमें भी भंवर गीत की रचना की है नंददास जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 222। रसमंजरी किस कवि की कृति है? केशवदास की, भूषण की, नंददास की या छेत्र स्वामी की? तो राइट आंसर क्या होगा? रसमंजरी किस कवि की कृति है? तो रसमंजरी किसकी? नंददास जी की पुस्तक का नाम है। किसकी? नंददास जी की। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 223। रास पंचाध्यायी के लेखक हैं। तो रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? नंददास जी हैं। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? नंददास जी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 225। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है। तो नंददास का जो पर्याय कोश ग्रंथ है तो वो कौन सा है? विरह मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? अनेकार्थ मंजरी। क्या है? अनेकार्थ मंजरी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 226। मीराबाई का मलार किसकी कृति है? तो मीराबाई का मलार किसकी कृति है? मीराबाई की या नंददास की, छेत्र स्वामी की या गोविंद स्वामी की? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई की। किसकी है? मीराबाई। मीराबाई का मलार ये किसकी कृति हो जाएगी? मीराबाई जी की कृति है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 227। मीराबाई की उपासना है। तो मीराबाई की जो उपासना है तो वो कैसे भाव की है? माधुर्य भाव की है, सख्य भाव की है या दास्य भाव की है, वात्सल्य भाव की है? तो मीराबाई की जो उपासना है वो कैसी है? माधुर्य भाव की है। किसकी है? माधुर्य भाव की। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही अगर सूरदास जी की पूछा जाए कि सूरदास जी की जो भावना है वो कैसी रही है भगवान के प्रति? तो वो रही वात्सल्य भाव की, है ना। और किसी की सख्य भाव की रही है। सखा जो होते हैं कि भाई आप तो मेरे मित्र हैं। प्रभु को क्या बना लिया जाता है? मित्र बना लिया जाता है। या फिर प्रभु को क्या बना लिया जाता है? पुत्र बना लिया जाता है। या फिर प्रभु को पति के रूप में मान लिया जाता है। या फिर दास्य कि भाई आप तो हमारे प्रभु हैं, हम आपके दास हैं। ठीक है, तो ये हमारे भाव होते हैं। तो ऐसे ही इसमें पूछा कि मीराबाई जो है वो किस भाव से प्रभु की उपासना करती हैं, कृष्ण जी की उपासना करती हैं? तो वो कौन से भाव से करती हैं? माधुर्य भाव से। किसे? माधुर्य भाव से। तो इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 228। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन में सूरदास, रैदास, मलूकदास या कबीरदास। तो मीराबाई जी के गुरु कौन थे? तो उनके गुरु थे रैदास जी। कौन थे? रैदास जी। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास जी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 229। रैदास किसके गुरु थे? अब क्वेश्चन अलग से हो गया। पहले तो पूछ लिया कि मीराबाई जी के गुरु कौन थे, अब क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि रैदास किसके गुरु थे? तो आंसर तो एक ही है ना, है ना। तो देखो इसमें ऑप्शन में मलूकदास, हरिदास, लालदास, मीराबाई। तो आपको पता है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मीराबाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 230। मीराबाई की रचना नहीं है। क्या पूछा है? क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ा कीजिए कि एक्चुअल में उसमें पूछा गया। अगर हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो वो क्या होता है कि हम गलत कर जाते हैं। और नहीं वाले तो खास तौर पर उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिसमें नहीं वर्ड आ जाए। तो क्या पूछा है इसमें कि मीराबाई की रचना नहीं है। तो जो नहीं है वो बतानी है हमें। तो प्रेम वाटिका, नरसिंह मेहता की हुंडी, रुक्मणी मंगल और है नरसिंह जी का मायरा। तो राइट आंसर क्या होगा कि प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका जो है वो मीराबाई की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? प्रेम वाटिका।
किसकी है? मीराबाई की रचना नहीं है। प्रेम वाटिका जो है वो रसखान द्वारा रचित है। किसकी है? रसखान द्वारा रचित है। अच्छा, और जबकि रुक्मणी मंगल है मीराबाई जी की रचना है, और इसी नाम से कई और लेखकों की भी रचनाएं रुक्मणी मंगल, ऐसा नहीं है कि केवल इनकी ही रचना हो, केवल रुक्मणी मंगल, और भी कई कवियों की रचनाएं। ठीक है, तो जैसा ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग ही हमें सही करना होगा। और है नरसिंह मेहता की हुंडी है। जैसे हम अगर ये पूछा जाए हुंडी किसकी रचना है, तो वहां पे अगर नरसिंह मेहता होगा, है ना, तो नरसिंह मेहता की तो हुंडी हो गई। और क्या है? नरसिंह जी का मायरा। नरसिंह जी का मायरा किसकी है? नरसिंह मेहता की हुंडी तो और नरसिंह जी का मायरा, ये दोनों ही मीराबाई की पुस्तकें हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब नरसिंह मेहता जी की हैं ये, अगर नरसिंह लिखा है तो नरसिंह जी की हैं, तो ये यहीं पे बच्चे क्या करते हैं, गलत कर जाते हैं। देखो, नरसिंह मेहता की हुंडी और नरसिंह जी का मायरा, ये दोनों, और रुक्मणी मंगल, ये तीनों रचनाएं जो हैं वो मीराबाई जी की हैं। किसकी? मीराबाई जी की हैं। तो इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसमें ये पूछा था कि मीराबाई की रचना नहीं है, तो जो नहीं है कौन सी? प्रेम वाटिका नहीं है। प्रेम वाटिका किसकी है? रसखान जी की है प्रेम वाटिका। तो ये बुक्स आप लोग बहुत जरूर अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसमें बुक्स में ना खेल हो जाता है पूरा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 231, नरसिंह जी का मायरा। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? अब आप लोग जानते हो, हरिदास की है, रहीम की है, मीराबाई की है, रसखान की है। तो राइट आंसर क्या होगा? मीराबाई। क्या होगा? मीराबाई। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 232, इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? क्या पूछा है? पुष्टि मार्गी। पुष्टि मार्गी कवि कौन है? सूर, कबीर, जायसी, तुलसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर। कौन है? सूर। इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? सूर जी हैं। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 233, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? कृष्णदास, नंददास, सूरदास, गोविंद स्वामी। तो राइट आंसर क्या होगा? साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास जी की है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 234, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? तो वो किया था, देखो, सूरदास, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य। तो राइट आंसर क्या होगा? पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? वल्लभाचार्य जी ने। किसने किया था? वल्लभाचार्य जी ने किया था। तो जो सूरदास हैं वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि सूरदास जी के गुरु का क्या नाम है, तब आप क्या बताएंगे? वल्लभाचार्य जी। और पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य जी ने किया। अगर वल्लभाचार्य जी नहीं होते और अगर केवल सूर होते ऑप्शन में, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में था, तो सूर थे वहां पे, तो हमने सूर को टिक किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वल्लभाचार्य जी भी हैं, तो हम यहाँ पे उनको पहले लाएंगे। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 235, वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है। अब उसका दार्शनिक आधार पूछ लिया इन्होंने, तो भाई दार्शनिक आधार कौन सा है? अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत दर्शन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शुद्धाद्वैत दर्शन। क्या होगा? शुद्धाद्वैत दर्शन, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैत दर्शन। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 236, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? क्या पूछा है? तत्वदीप। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? वल्लभाचार्य की या निम्बकाचार्य की, नाभादास की या नंददास की? ये क्वेश्चन कब आया है? टीजीटी 2003 में पूछा गया कि तत्वदीप निबंध किसकी रचना है। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर ए, वल्लभाचार्य की। किसकी रचना है? वल्लभाचार्य जी की रचना है तत्वदीप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 237,
निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? तो ये आपको पता ही है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ऑप्शन में देखो, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, सूरदास। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। पुष्ट मार्ग की स्थापना की है, तो वो किसने की है? वल्लभाचार्य जी ने की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 239। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। तो कौन प्रवर्तक हैं? सूरदास, स्वामी वल्लभाचार्य, नाभादास, चैतन्य महाप्रभु। अब देखो भाई, कृष्ण काव्य धारा के तो ये सभी हैं वैसे तो, लेकिन सबसे पहले कौन से थे? तो ऑप्शन में जो सबसे पहला होगा वही हमें सही करना होगा, क्योंकि देखो सूरदास जी ये भी कृष्ण के भक्त हैं, नाभादास जी ये भी भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु वो भी कृष्ण जी के भक्त हैं, है ना। लेकिन सबसे पहले हैं, जो सबसे पहले होता है तो उससे पहले हम सही करते हैं। तो बी ऑप्शन, स्वामी वल्लभाचार्य, ये सूरदास जी के गुरु हैं, तो सबसे पहले यही प्रवर्तक होंगे। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 240। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? अब जो नहीं है वो बताना है। सूरदास, रसखान, कृष्णदास, तुलसीदास। तो आपको पता ही है कौन सा नहीं है? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी किसके भक्त हैं? तो वो किसके? राम जी के हैं। तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जबकि सूरदास, रसखान, कृष्णदास ये सभी कृष्ण भक्त हैं। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 241। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। तो किस में मिलता है? कृष्ण भक्ति धारा में, प्रेम मार्ग की धारा में, भारतेंद्र योगीन धारा में, रीति काव्य धारा में। तो इसका ए ऑप्शन जो कृष्ण भक्ति धारा है, यानी कि कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है, किस में मिलता है? कृष्ण भक्ति धारा में। इसमें कई सारी कला धाराओं का योगदान मिलता है, कई सारे पंथों का जो चिंतन है वो भी मिलता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जैसे अब इसे कैसे समझ सकते हैं? देखो, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। जैसे कि वल्लभ संप्रदाय हो गया, जो वल्लभ संप्रदाय है वो किसका है? वल्लभाचार्य जी का है। ऐसे निम्बार्क संप्रदाय हो गया, निम्बार्क, तो ये किसका है? निम्बकाचार्य जी का है। ऐसी राधा वल्लभ संप्रदाय हो गया, कौन सा? राधा वल्लभ संप्रदाय, तो ये किसका? हित हरिवंश जी का है। किसका? हित हरिवंश। ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं। और जैसे कि जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं उनका है गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा? गौड़ीय संप्रदाय, तो वो भी कृष्ण भक्ति करते हैं। तो ये जो कृष्ण जी के भक्ति वाले जो संप्रदाय हैं वो सभी किस में आ गए? वो सभी जब इनको मिला दिया जाता है जो संप्रदाय हैं, तो वो आ जाएंगे किसमें? कृष्ण भक्ति धारा में सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 242। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? अब रुद्र संप्रदाय की बात करते हैं, तो रुद्र स्वामी ने, श्री स्वामी ने, विष्णु स्वामी ने या फिर निम्बकाचार्य ने। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है किसने की है? विष्णु स्वामी ने। किसने की है? विष्णु स्वामी ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो, रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी, जबकि वास्तव में अगर देखा जाए, ठीक है, तो जो रुद्र संप्रदाय है वो वल्लभाचार्य के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय के रूप में जीवित है। अगर हम आज देखेंगे तो उस संप्रदाय के जो मतलब जो चल रहा है, तो वो किससे? वल्लभाचार्य जी के जो उन्होंने प्रवर्तित किया था उसी के रूप में आज भी बना हुआ है। इसलिए रुद्र संप्रदाय का संस्थापक वल्लभाचार्य को माना जाता है। लेकिन देखो, ऑप्शन में वल्लभाचार्य नहीं है, क्या दे दिया है इन्होंने ऑप्शन में? विष्णु स्वामी। तो इसलिए यहाँ पे विष्णु स्वामी को हम सही करेंगे। अगर यानी विष्णु स्वामी होते और इसी ऑप्शन में वल्लभाचार्य जी भी होते, तो हम वहां पे उस ऑप्शन हमारा क्या हो जाता सही? वहां पे वल्लभाचार्य जी सही हो जाते। ठीक है, तो जो
मतलब हम आंसर करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, जो भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हमें सही करना होता है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो ऑप्शन में है उसके अकॉर्डिंग ही राइट आंसर हमें करना है। ये नहीं कहेंगे कि भाई रुद्र संप्रदाय तो बल्लभाचार्य जी ने स्टार्ट किया था तो वही होंगे, इसमें से तो कोई नहीं है तो हम इसमें कुछ छोड़ ही दें, बिल्कुल खाली छोड़ दें, इसमें से कोई भी टिक नहीं करें, है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि रुद्र संप्रदाय जो है अगर विष्णु स्वामी है तो विष्णु स्वामी, अदरवाइज अगर जो बल्लभाचार्य जी हैं अगर वो आते हैं तो पहले हमें वो सही करना पड़ेगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 243। राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? तो ये सभी जानते हैं, राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? बल्लभाचार्य ने, माधवाचार्य ने, हित हरिवंश ने या फिर डी सूरदास जी ने। तो किसने किया है? तो ये जो राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया है तो वो किया है हित हरिवंश ने। किसने किया है? हित हरिवंश ने। जिसके अगर अभी देखे जाएं तो अभी कौन है इस संप्रदाय के प्रमुख? तो अभी प्रेमानंद जी महाराज जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो इस टाइम पे वो इसके प्रमुख हैं, ठीक है। लेकिन ये राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था, शुरुआत किसने की थी, अगर ये बात पूछी जाए तो हित हरिवंश जी ने। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 244। राधा के साथ कृष्ण के साथ राधा की महानता, खाली जगह दी है, संप्रदाय की विशेषता है। तो किस संप्रदाय की विशेषता है? कृष्ण के साथ राधा की महानता, ठीक है, और खाली जगह दे दी है। तो देखो श्री, रुद्र, ब्रह्मा, सनकादि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सनकादि। क्या होगा? सनकादि। कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। किसकी विशेषता है? सनकादि संप्रदाय की। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 245। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? तो द्वैत के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, पल्लवाचार्य। तो राइट आंसर क्या होगा? द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम है निम्बकाचार्य। क्या है? निम्बकाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? निम्बकाचार्य। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 247। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन में सखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय या बल्लभ संप्रदाय। तो राइट आंसर क्या होगा? 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध बल्लभ संप्रदाय से है। किससे है? बल्लभ संप्रदाय से। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 249। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो छीत स्वामी, अब बात करते हैं किसकी? छीत स्वामी। तो छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? राम भक्ति धारा के, अष्टछाप धारा के, प्रेम मार्गी धारा के या निर्गुण मार्गी धारा के। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं, तो वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टछाप धारा के। किसके हैं? अष्टछाप धारा के। छीत स्वामी अष्टछाप धारा के कवि थे। वे मथुरा के निवासी थे। इनका जो प्रारंभिक जीवन था कैसा था? अत्यंत उच्छृंखल यानी कि उद्दंडतापूर्ण था। कैसा था? बहुत ही उद्दंड थे ये। और ये कविता और संगीत दोनों में निपुण थे। उनके द्वारा रचित पदों की संख्या इन्होंने कितने लिखे हैं? 64 बताई जाती है। छीत स्वामी जो हैं वो बताए जाते हैं कि 64 ग्रंथों की इन्होंने रचित पदों की संख्या यानी पद उन्होंने लिखे थे 64। छीत स्वामी शीर्षक से उनके पदों का संकलन प्रकाशित है, यानी उन्होंने अपने ही नाम पर छीत स्वामी शीर्षक से उनके पदों का संकलन प्रकाशित किया गया है। तो इसका ये हो जाएगा
ये जो होगा इसका राइट आंसर होगा, वो होगा अष्टछाप धारा। क्या है? अष्टछाप धारा। चीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो वो हैं अष्टछाप धारा के। किसके? अष्टछाप धारा के। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 250। अष्टछाप के कवियों में किन में पिता पुत्र का संबंध था? तो हम देखो, पिता पुत्र का संबंध बताना है कि इनमें से कौन सा पिता पुत्र का संबंध है। तो ऑप्शन में है ए नंददास कृष्णदास, बी है कुंभन दास चतुर्भुज दास, सी है परमानंद दास कृष्णदास और डी है गोविंद स्वामी छीत स्वामी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुंभन दास और चतुर्भुज दास। तो ये जो हैं ये पिता पुत्र का संबंध है। क्या कौन है? कुंभन दास पिता हैं और उनके पुत्र कौन है? चतुर्भुज दास हैं। तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अष्टछाप की स्थापना, अगर स्थापना भी कभी कभी पूछ ली जाती है कि अष्टछाप की स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1565 ईस्वी में। ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ ने की थी। किसने की थी? विट्ठलनाथ है। अगर ये आ जाए विट्ठलनाथ, अष्टछाप की स्थापना पूछ ली जाए तो वहां पे विट्ठलनाथ को आपको सही करना है। और विट्ठलनाथ ने किया था जो बल्लवाचार्य जी के पुत्र थे। कौन थे विट्ठलनाथ? बल्लवाचार्य जी के पुत्र थे। अष्टछाप में कुल 8 कवि थे, जिनमें से कुंभन दास तथा चतुर्भुज दास में पिता पुत्र का संबंध था। ठीक है, तो कुंभन दास तथा चतुर्भुज दास में क्या था? पिता पुत्र का संबंध था। अष्टछाप का संबंध कृष्ण काव्य धारा से, अगर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अष्टछाप का संबंध कौन सी काव्य धारा से, उसमें लिखा होगा कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा, है ना, और सारी दी होंगी, तो वो आपको याद करना है कि कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।